डीजल इंजन एक अंतर्दहन इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह स्पार्क ज्वलन इंजनों से भिन्न है क्योंकि उनमें वायु और ईंधन के मिश्रण को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। इसे संपीड़न ज्वलन इंजन भी कहें। इससे प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग वाहन, जनरेटर तथा अन्य कई कार्यों में लाया जाता है। इसकी खोज 1892 में पेरिस में जन्मे जर्मन मूल के अभियंता रुडोल्फ डीजल ने की थी। अन्य रसायनों के अलावा यह नाइट्रोजन तथा कालिक के कण दहन के उत्पाद के रूप में छोड़ता है जो प्रदूषण का खतरा उत्पन्न करते हैं। इस इंजन में वायु को प्रथमतया दबाया जाता है जिसकी वजह से इसका तापमान बढ़ता है। इसके बाद इसमें जैसे ही डीजल उड़ेला जाता है यह गर्मी की वजह से जलने लगता है जिसकी वजह से और गर्मी पैदा होती है और यह अपने ऊपर लगे पिस्टन को धकेलता है। इस कारण से गति प्राप्त होती है जिसको कई गियरों तथा रेलों के सहारे इच्छित काम करने में लगाया जाता है। जब तक ट्रकों, बसों और रेल इंजनों में डीजल का प्रयोग नहीं शुरू हुआ था तब तक यह सर्वसाधारण के लिए अज्ञात ही था। इसके अन्य उपयोग भी इतने ही महत्वपूर्ण थे पर ऐसे जान नहीं पड़ते थे। आज डीजल इंजन जहाज़ों, जनित्रों, पंपों, संपीड़कों, चक्कियों, चट्टान दलित्रों, मिट्टी हटाने की मशीनों, ट्रैक्टरों आदि में काम आ रहे हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए डीजल इंजन का आकार तथा आकृति भिन्न होती है। डीजल इंजन के लाभ संपादित करें। डीजल इंजन का जब जन्य इंजनों जैसे भाप टरबाइन, गैस टरबाइन अथवा भाप इंजन से तुलना करते हैं तब डीजल इंजन की उत्कृष्टता का पता लगता है। संपीड़न प्रज्वलन होने के कारण इंजन की बनावट में सरलता होती है। ईंधन जलाने के लिए इंजन में अलग से उपकरण जोड़ने की झंझट नहीं रहती। इससे ऐसे इंजनों की ऊष्मा दक्षता 36% रहती है जबकि गैसोलीन इंजन की ऊष्मा दक्षता 25%, गैस टरबाइन की केवल 20% तथा पश्चाग्र भाप इंजन की केवल 12% होती है। ये आंकड़े पूरे बोझ की ऊष्मा दक्षता के औसत मान हैं। जब बोझ कम होता है तो उपयुक्त इंजनों में किसी इंजन की ऊष्मा दक्षता बढ़ जाती है और किसी की कम हो जाती है। डीजल इंजन और रुडोल्फ डीजल। सन 1897 में तैयार डीजल का मूल इंजन म्यूनिख के संग्रहालय में रखा हुआ है। सन 1892 में रुडोल्फ डीजल ने आंतरिक दहन इंजन का पेटेंट कराया और इन्हीं के नाम पर इसका नाम डीजल इंजन पड़ा। यद्यपि प्रथम वास्तविक इंजन का निर्माण 1895 ईस्वी में हुआ,
इस इंजन का स्वतंत्र परीक्षण सोजोटर ने 1897 ईस्वी में आगबर्ग में किया और डीजल इंजनों का आम प्रदर्शन म्यूनिक प्रदर्शनी में 1898 में हुआ। सन 1900 में डीजल ने पेरिस कांग्रेस के सम्मुख यह घोषणा की कि काफ़ी प्रयोग के बाद परिचालन चक्र का जो अंतिम रूप उसने ग्रहण किया वह 4 स्ट्रोक के किस्म का एक ही आघात के अनुक्रम से चूषण, दबाव, विस्तार और विकास वाला था। पहले के डीजल इंजन वायु अंतक्षेप इंजन थे और इंजन के सिलेंडर में ईंधन देने के लिए बहुत ही ऊंचा दबाव प्रयोग में लाया जाता था। सन 1910 में जेम्स मैकेचनिक ने ठोस इंजेक्शन प्रणाली का विकास किया जिसमें सरल ऊंचे दबाव वाला ईंधन तेल पंप इंजेक्शन के काम में प्रयुक्त हुआ।